ओंकारं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु श्री नमस्ते सहानुभूत्याचभावाय भावाय सर्वभवन्तु। शुद्धात्मा के अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं, ऐसे ज्ञेय तत्वों से भी अत्यंत भिन्न और उनसे सर्व संबंध रहित निरपेक्ष ज्ञायक, उसका नाम आत्मा है। ऐसा पहले पैराग्राफ में बताया। दूसरे पैराग्राफ में आचार्य गाथा को थोड़ा मोड़ देते हैं। ज्ञायक शब्द का जानने वाला, जानने वाला कहने में, क्योंकि सारे जगत को अनादि से ये भ्रांति है कि ज्ञायक निरपेक्ष ज्ञान स्वभाव वाला होने पर भी जगत को जानने वाला, जगत के पदार्थों को जानने वाला, जगत के पदार्थों को जानने वाला, इसका अर्थ भीतर से ये ध्वनित होता है कि उसका जगत से कोई न कोई संबंध शेष रह गया है, जबकि वो निरपेक्ष ज्ञायक है। निरपेक्ष है मैंने उसका जो जानना है, वह जानना अपने भीतर ही भीतर, क्योंकि ज्ञान ज्ञायक की ज्ञान पर्याय सदा ही ज्ञायक की सीमा में रहती है, वहीं उसका परिणमन होता है। और जिसे ज्ञेयाकार कहा जाता है कि वो ज्ञान की पर्याय ज्ञेयाकार होती है, तो सचमुच ज्ञेय के आकार नहीं होती, क्योंकि ज्ञेय का आकार वो तो ज्ञेय के पास ही रहता है। ज्ञान के पास एक दूसरे के आकार एक दूसरे पदार्थ के पास आ जाएं, उसमें मिल जाएं, तो ये मिलावट का दोष आता है, जो कि कुदरत से बिल्कुल भिन्न है। जगत में सारे पदार्थ होते हुए भी अपने अपने स्वरूप में इस तरह सिमट कर रहते हैं, और उनके द्रव्य गुण पर्याय भी अपने अपने स्वरूप में इस तरह सिमट कर होते हैं कि एक पदार्थ की पर्याय उस पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ तक नहीं जाती। ऐसी एक सुंदर वस्तु व्यवस्था है, दूसरे पदार्थ तक जावे
तो उस पदार्थ में उस पर्याय का मिश्रण हो जाने पर उस द्रव्य का स्वरूप ही बिगड़ जाता है, क्योंकि वो और जाति का होता है, वो और जाति की होती है, तो वस्तु का स्वरूप नहीं बिगड़ जाएगा। और न्यारे न्यारे पदार्थों की न्यारी न्यारी पर्यायें, चाहे उनमें सदृशता भी हो, सदृशता मन समानता भी अगर हो, तो समानता होने पर भी वह अगर एक के पास से दूसरे के पास चली जाए तो फिर वह एक पदार्थ उस पर्याय से खाली हो जाएगा ना। और खाली होने का अर्थ यह है कि उसका नाश हो जाएगा। एक भी अवयव पदार्थ का द्रव्यगुण पर्याय में से पर्याय का एक भी अंश यदि किसी दूसरे पदार्थ को छू ले तो वस्तु का नाश होता है। इस तरह आचार्य यहाँ प्रमत्त और अप्रमत्त से पार ज्ञायक तत्व है ऐसा कहकर हमारे अनादि के मिथ्या दर्शन को मिटाकर हमें दृष्टि की पर्याय अर्थात सम्यक दर्शन उत्पन्न करना चाहते हैं। ये विषय है इसका पहले पैराग्राफ का, दृष्टि का विषय अर्थात सम्यक दर्शन का विषय। इस सारे विश्व में, सारे विश्व के भावों में और आत्मा में उत्पन्न होने वाले भावों में से कौन सम्यक दर्शन का विषय होता है? आचार्य कहते हैं कि उस आत्मा से अनमेल जितने प्रकार के भाव अपने भीतर, आत्मा के भीतर पैदा होते हैं अथवा आत्मा से बाहर पड़े हुए जो पदार्थ हैं उनमें जो भाव, जो पर्यायें पैदा होती हैं, उनसे वो ज्ञायक सब प्रकार से पृथक है, सब प्रकार से वह ध्रुव है और वह शुद्ध है, अन्य क्षणभंगुर हैं। इसलिए क्योंकि उस ज्ञायक को जो एक भाव है, भाव स्वरूप है, उसको आज तक नहीं जाना था, इसलिए जीव ने उससे ममत्व तोड़कर, उससे अपना अहम तोड़कर कि जो अहम उस अपनी सत्ता में ही स्थापित करने लायक था, उससे अहम तोड़कर, और चूंकि अहम तो प्रति समय चलता ही है, श्रद्धा नाम का गुण है आत्मा में, इसलिए प्रति समय अहम प्रवर्तित होता है, तो वो अहम अपने को छोड़कर जगत के पदार्थों के साथ अहम करने लग जाता है। ये अनादि की आदत है जीव की, अनादि की। उस अहम को, वो अहम कैसे टूटे? कहते हैं जिनमें वो अहम लगा हुआ है, जिन पर वो अहम स्थापित है, जिनके प्रति वो अहम प्रवर्तमान है, वे वास्तव में अहम करने लायक नहीं हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य उनसे तो आत्मा काफी दूर ही है ही सही, उनके गुणों से भी आत्मा काफी दूर है, उनकी पर्याय से भी आत्मा बहुत दूर है, लेकिन आत्मा की स्वयं की विकारी और निर्विकारी पर्याय ये भी एक क्षण में चली जाने वाली, क्षणभंगुर, क्षणस्थायी, क्षण भर के लिए रहने वाली होने से वे भी अहम करने लायक नहीं हैं, क्योंकि उनमें किया गया अहम वो निरंतर आकुलता पैदा करता रहा। और देखा जाए तो ये सारा जगत, क्योंकि अनंत जगत अज्ञानी है ना,
सारा ही जगत आकुलता के शोर से भरा हुआ है। आकुलता का ही शोर है इस जगत में, सुख का नाम निशान नहीं है। ऐसी जो बात कही कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त जैसी क्षणभंगुर दशाएं हैं, अन्य की दशाएं तो बहुत दूर, उनके साथ भी अहम किया आत्मा ने तो, पर पदार्थों की दशाओं के साथ वो अपने भीतर बैठे बैठे ही किया, वहां जाकर नहीं किया। उनका स्पर्श भी नहीं कर पाई, उनको अपना बना भी नहीं पाया, उनको अपने पास ले भी नहीं पाया, उनका एक अंश भी अपने तक नहीं ला सका। इतना तो हुआ, लेकिन अपनी पर्यायें जो अपने भीतर पैदा होती हैं, ऐसी विकारी और निर्विकारी पर्यायें, उनका स्वरूप क्षणस्थायी होने से, केवल क्षण भर का होने से वे भी अहम करने लायक नहीं हैं। अहम करने लायक माना संपूर्ण रूप से उन वह पर्याय ही आत्मा मानी जाती है। संपूर्ण रूप से एक समय की पर्याय, चाहे पुण्य पाप की हो, राग द्वेष की हो अथवा वीतराग दशा हो, ये सारी की सारी क्षणभंगुरता की दृष्टि से समान है। विकार निर्विकार का भेद है, लेकिन क्षणभंगुरता की दृष्टि से तो ये सबके सब समान हैं। इसलिए, और क्षणभंगुरता कैसी क्षणभंगुरता है, कैसा है वो अहम पर्याय पर जो स्थापित है, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, इस प्रकार का अहम है। अर्थात उस एक समय की क्षणभंगुर, केवल एक समय जिसका जीवन है, ऐसे एक समय की पर्याय को संपूर्ण आत्मा जो अनादि अनंत है, जो आत्मा अनादि अनंत स्थायी शाश्वत, उस शाश्वत स्थायी ध्रुव आत्मा को एक समय की पर्याय में समाहित कर देने वाला यह जो अहम है, यह भयंकर मिथ्या दर्शन है। गलत किया ना काम, गलत हुआ ना सारा। द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जैसा है वैसा जाने, तो ज्ञान उनमें है और उपादेय, क्योंकि उनमें भेद है द्रव्यगुण पर्याय में। इसलिए भेद होने के कारण फिर उनमें भेद करे अर्थात उपादेय को चुने और हे से अहम तोड़े, हे को छोड़े। मैंने हाँ, हे का अर्थ अपन ऐसा करते हैं ना, हे मैंने छोड़ने लायक अर्थात छोड़ दे। छोड़ना नहीं, छूटा हुआ है, उसको क्या छोड़ना है जो छूटा हुआ है, लेकिन उससे अहम तोड़े, इसका नाम हेयत्व। उससे अहम तोड़कर जो शुद्धात्म तत्व है, स्थायी और ध्रुव, कि जो इसकी पर्याय को सदा आराम से रखने वाला है, इसकी पर्याय को सदा के लिए, अनंत काल के लिए आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, ऐसा उसका स्वरूप है, उसकी क्षमता है ऐसी, उस ज्ञायक की, ध्रुव तत्व की। वहाँ अहम स्थापित हो तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो पर्याय से अहम तोड़ना और द्रव्य में अहम स्थापित करना, इसको सम्यक दर्शन बताया ना। और यह बात इस पैरे में पूरी हुई। अब क्या बाकी रहा? कुछ बाकी रहा? जब बाकी नहीं रहा तो आचार्य ने ये दूसरा पैराग्राफ क्यों रचा? इसकी कहाँ आवश्यकता थी? ये एक प्रश्न पैदा नहीं होता? अपने मन में ये बात पैदा होना चाहिए ना कि भगवान प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं जैसी जो क्षणभंगुर दशाएं हैं, तो प्रमत्त और अप्रमत्त तो नाम लिया आपने,
लेकिन जितनी भी दशाएं हैं और पर पदार्थ की भी दशाएं जिनमें ये दूर से ये अहम करता है, वो कहाँ पड़ी रहती हैं जी? अपने भीतर ही भीतर अहम की पर्याय भीतर ही भीतर पैदा करता रहता है। उनसे भी पार ऐसा जो अहम से, अहम के विषय से अर्थात पर्याय से पार जो ध्रुव ज्ञायक है, वो ज्ञायक जहाँ मिल गया उसमें जहाँ अहम हो गया, अर्थात यह मैं ध्रुव ज्ञायक ही हूँ, इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार का अहम जिसका लक्षण है, ऐसा सम्यक दर्शन वो तो हो गया। फिर अब क्या बाकी रहा? वही बात तो कहना था आपको। वही शुद्धात्मा कौन है? वो शुद्धात्मा बताया, वो शुद्धात्मा पर दृष्टि गई, ये आया नहीं इसमें अंत में। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। वो जो ज्ञायक की स्थापना की यहाँ, ज्ञायक जो एक भाव है, ज्ञायक जो एक सत्ता स्वरूप पदार्थ है, उस सत्ता स्वरूप पदार्थ की उपासना की जाए तो सत्ता स्वरूप पदार्थ की उपासना करती हुई जो पर्याय है, पर्याय उपासना करती है ना? यहाँ तो पर्याय का अलग से नाम नहीं लिया, लेकिन वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ अन्य द्रव्य जितने भी जगत के पदार्थ हैं और उनके भाव माने उनकी पर्याय हैं, उनसे ज्ञायक न्यारा ही है, अलग ही है। और वो जब अलग है, वो कोई देवता सबसे न्यारा ही है, अलग ही है, तो उसकी उपासना उनके शामिल करके होगी क्या? दूसरे देवों के उनसे मिलाकर होगी या उसकी अलग से उपासना होगी? सिर्फ ज्ञायक जो बिल्कुल न्यारा ही है एक अलग सारे जगत से, तो उसकी उपासना यह मैं ज्ञायक तत्व हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, इस प्रकार पर्याय ने उसमें जो अहम स्थापित किया तो उसकी उपासना कहलाती है। और तब कैसा अनुभव में आया कि मैं शुद्ध ध्रुव हूँ, ऐसा अनुभव में आया ना, मैं शुद्ध ध्रुव हूँ, ऐसा जो अनुभव में आया उसको कहते हैं शुद्ध, उसको शुद्ध कहते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि शुद्ध तो वो था, शुद्ध और ध्रुव तो वो था, लेकिन उस शुद्ध की उपासना अर्थात शुद्ध में अहम स्थापित करके ये मैं शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक हूँ, इसका नाम उपासना पर्याय की तरफ से। ऐसी जो उपासना पर्याय के द्वारा हुई उसमें वो शुद्ध अनुभव में आया, मैं शुद्ध हूँ, इसमें शुद्धता का अनुभव हुआ या नहीं? मान ही लिया ना उसने कि मैं तो नितांत सारे मोह राग द्वेष से रहित और सारे जगत से रहित बिल्कुल शुद्ध हूँ, ऐसा माना ना, ऐसा माना और वो शुद्ध था। इसने माना, वो कोई मिथ्या दर्शन से नहीं माना, वो भ्रम से नहीं माना, लेकिन वो शुद्ध था, पड़ा हुआ था। इसने शुद्ध किया नहीं, शुद्ध हुआ नहीं, वो शुद्ध पड़ा हुआ था। इस पर्याय का कर्तव्य था कि ये उसका असली परिचय देती, तो ये इसने नहीं दिया था अनादिकाल से। आज इसने उस ज्ञायक को में समाहित होकर, उसमें स्थापित होकर, और मैं शुद्ध ज्ञायक ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा जो अनुभव किया उसका नाम उपासना। और तब वो शुद्ध अनुभव में आया, उसको कहते हैं शुद्ध। उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आत्मा तो शुद्ध था, लेकिन कहते हैं शुद्ध कब कहलाया? शुद्ध कब कहलाया? कि जब शुद्ध अनुभव में आया, उसकी ओर से शुद्ध कहलाया है ना। जिनवाणी तो शुद्ध कहती कहती थक गई, लेकिन जिसने ज्ञायक का अनुभव किया उसको ये अनुभव हुआ कि मैं तो ध्रुव शुद्ध ज्ञायक हूँ, तब वह शुद्ध कहलाता है।
शुद्ध कहलाता मैंने शुद्ध हुआ ऐसा नहीं मान लेना। शुद्ध हुआ ऐसा नहीं, शुद्ध ही था, लेकिन जिसको शुद्ध अनुभव में आया उसके लिए शुद्ध है। ऐसा शुद्ध अनुभव में आया तो मोह कर्म दर्शन मोह मिथ्यात्व को लेकर जाता रहा। कहते हैं इतनी बात जब यहाँ पर हुई तब भगवान दूसरे पैरे में आप क्या कहना चाहते हैं, अब क्या कहना बाकी रह गया। तब आचार्य कहते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का अहम जो मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्या दर्शन जैसा ही मिथ्या दर्शन सूक्ष्म मिथ्या ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप को, ज्ञायक और ज्ञेय के स्वरूप को न जानने पर शेष रह जाता है। और वह बात मन स्पष्ट होने पर भी, स्पष्ट रूप से जिनवाणी में उसका प्रतिपादन होने पर भी जीव उस बात को जानता ही नहीं है। वो केवल इतना जान लेता है प्रमत्त अप्रमत्त दशा से पार जो शुद्धात्मा है क्षणभंगुर दशाओं से, तो वो मिथ्या दर्शन, उससे पार जो ज्ञायक पड़ा है उस ज्ञायक की अनुभूति सम्यक दर्शन है। और तब मिथ्यात्व का अंत हो जाता है कि अंत तो होगा, लेकिन उसी का अवयव यहाँ पर ज्ञान और ज्ञेय का जो भ्रम है, भ्रांति है, उस भ्रांति में मिथ्या दर्शन पड़ा रह जाता है। उस मिथ्या दर्शन का क्षय आचार्य करना चाहते हैं, इसलिए दूसरे पैराग्राफ की रचना हुई है। मोड़ दिया ना आचार्य ने एकदम पहला पैराग्राफ तो क्या है और दूसरे पैराग्राफ में एकदम मोड़ दिया ना। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरी बात आचार्य कर रहे हैं। पहले की बात तो समाप्त हुई, लेकिन कोई दूसरे प्रकार की बात यहाँ पर अब चलने लगी है। तो दूसरा प्रकार क्या है? कहते हैं परद्रव्य के साथ और उसकी पर्यायों के साथ जो अहम है वो तो मिथ्या दर्शन है ही, पर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान जो स्वयं अपना है और निरपेक्ष है, उस ज्ञान के माध्यम से परद्रव्य के साथ संबंध जोड़ना, वो भी उसी कोटि का समान मिथ्या दर्शन है। इसलिए उसका परिहार और उसका नाश आचार्य करना चाहते हैं। इसलिए दूसरे पैराग्राफ की रचना हुई या मोड़ दिया आचार्य ने। पदार्थ की और पर्याय की बात करते करते अब आचार्य ज्ञान और ज्ञेय की बात करने लगे कि भगवान ज्ञान और ज्ञेय की बात आ तो गया, ज्ञेय सारा का सारा, कि ज्ञेय आया और ज्ञेय से संबंध टूटकर ये ज्ञायक के पास आया, इतनी बात भी हुई। लेकिन ज्ञायक के पास आ जाने पर भी अगर इसके चित्त में ज्ञान के संबंध में ये शल्य पड़ा रहता है कि यह जो मेरा निरपेक्ष ज्ञान है, ज्ञेय से निरपेक्ष, ज्ञेय से बिल्कुल न्यारा, यह मेरा ज्ञान ज्ञेय को जानता है पर पदार्थों को जानता है, ऐसा शल्य अगर इसके ज्ञान में पड़ा रहता है तो अभी मिथ्या दर्शन की संतति चल रही है। भले ही प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं को इसने समझाओ विकल्पों में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसी का अवयव, वही जो क्षणभंगुर पर्याय में अहम था और पर पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने की जो बात थी, वही उसी का अंश अभी और चल रहा है ज्ञान और ज्ञेय के रूप में। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय के रूप में अभी मिथ्या दर्शन भ्रम के कारण ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप को स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न, न्यारा न्यारा, एकदम न्यारा न्यारा, जैसे हमने पर पदार्थों को तो न्यारा जाना ही, लेकिन अपनी पर्यायों को भी न्यारा जाना ना, और स्पष्ट रूप से न्यारा जाना, अर्थात पर्याय बिना का जो ज्ञायक है उस पर अपने अहम की स्थापना सम्यक दर्शन है, ऐसा जो जाना, इसी तरह स्पष्ट रूप से ये जाने ये न्यारे हैं, अलग हैं, पदार्थ पड़े हैं जगत में, ये बात स्वीकार है,
और ज्ञान उनसे बिल्कुल कारण कार्य भाव रहित, सभी प्रकार के संबंधों से रहित वो ज्ञान भी न्यारा पड़ा है। क्योंकि जगत में संबंध मात्र का भाव है, तो अन्य प्रकार के ये मेरा है, ये मैं हूँ इत्यादि प्रकार का संबंध, वो संबंध तो निरस्त करने लायक है ही, उसका तो निषेध किया ही गया है। लेकिन ये ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, तो ज्ञान का पर पदार्थों से क्या संबंध है? जानने का संबंध बाकी रह गया। ज्ञान तो निरपेक्ष है ना, जब निरपेक्ष है तो उसका पर से संबंध क्या रहा? पर को अगर जानता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वही कर्ता कर्म की कोई भ्रांति मिथ्या दर्शन के रूप में यहाँ पर शेष रह गई है और उसका आचार्य परिहार करना चाहते हैं। वो परिहार करने की बात है। और ये ऐसी छिपी हुई भ्रांति है, ये ऐसा छिपा हुआ मिथ्या दर्शन है कि जिसमें जीव ये तो जान लेता है कि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं और मेरी क्षणभंगुर पर्याय भी मैं नहीं वास्तव में, क्योंकि उसमें और मेरे में अंतर है। मैं ध्रुव हूँ और वो एक क्षण में आने जाने वाली है, चली जाने वाली है, इसलिए उसमें मेरे में भेद होने के कारण वो भी मैं नहीं हूँ। ध्रुव ज्ञायक हूँ, अर्थात वो क्षणभंगुर पर्याय मैं नहीं हूँ। इतना जान लिया तो ये विच्छेद हुआ ना पर्याय से। पर्याय से भी संबंध का विच्छेद हुआ ना। जब पर्याय से संबंध का विच्छेद हुआ तो फिर तो ज्ञान के रूप में, जानने के रूप में पर पदार्थों के साथ संबंध जोड़कर फिर मिथ्या दर्शन को क्यों पैदा करता है? वो भी एक प्रकार का जानने के रूप में संबंध बनाने वाला मिथ्या दर्शन का ही रूप है कि जिसको जीव जान ही नहीं पाता है, बल्कि जिसको जीव सम्यक ज्ञान जानता है। ये जानता है कि अनादिकाल से चली आई जो परंपरा है उसमें मैं चेतन हूँ और चेतन जानने वाला होता है। तो क्या जानता है? कहते हैं जगत को जानता है। और क्या जानता है? सबको जानता है। वो सबको प्रकाशित करता है। सारे जितने भी द्रव्य हैं, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, उन सबको वो जानता है। यही है ना, इसको ज्ञान मानते हैं या ज्ञान मानते हैं? हम ज्ञान मानते हैं। ज्ञान मानते हैं, सम्यक ज्ञान मानते हैं। अर्थात ज्ञान का काम जानना है ना, तो ज्ञान का काम जानना है तो वो सबको जाने। तो जगत को जानता है। इस प्रकार की भ्रांति जगत को जानता है, ये भ्रांति है। क्यों भ्रांति है ये? क्योंकि जगत न्यारा है और ज्ञान अर्थात ज्ञायक, ज्ञान मैंने ज्ञान और ज्ञायक ये दोनों न्यारे हैं। ठीक हो गया? तो अब इस ज्ञान के साथ जगत को किसी भी तरह लगाया क्यों? ज्ञान जगत को जानता है। ये जगत क्यों लाए तुम ज्ञान के साथ जब ज्ञान निरपेक्ष है? तो ज्ञान निरपेक्ष है। अरे भाई, जब एक व्यक्ति जो बिल्कुल आजन्म ब्रह्मचारी है, तो उस आजन्म ब्रह्मचारी की किसी जैन श्रावक की जो कुलवंती कन्या है, सुयोग्य कन्या है, उसके साथ संबंध की चर्चा कैसे चली? चल सकती है? चलना चाहिए। तो जो ज्ञान बिल्कुल निरपेक्ष, ज्ञायक बिल्कुल निरपेक्ष, तो उसके साथ ही ज्ञेय को लगाकर, अर्थात ज्ञेय को जानता है, इस तरह ज्ञेय को लगाकर उसके साथ ये एक व्यभिचार की चर्चा कैसे चली? ये चर्चा कैसे चली? उसको ज्ञेय से क्या मतलब है? ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष भाव से आत्मा के भीतर वो ज्ञायक ही पैदा करता है, ज्ञान ही पैदा करता है। कौन पैदा करता है ज्ञान की पर्याय को? और वह जो ज्ञेयाकार कही जाती है, तो ज्ञेयाकार तो नहीं, पर ज्ञेय जैसे आकार की होती है ऐसा उसका स्वरूप है। होता है ना, जैसे कैमरा होता है तो उसमें वो हम तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और वो हमारे जैसा चित्र कैमरे में बनता है। वो किसने बनाया?
किसने बनाया और हमसे उसका क्या संबंध है? कोई संबंध है? हमारे कारण से वो चित्र उसमें बना है तो दीवार में भी बने, हम अगर कारण हैं तो। और वह चित्र बिगड़ भी जाता है, उसमें कोई न कोई कमी भी रह जाती है, कुछ बात भी रह जाती है उसमें, तो ये सब क्यों हुआ सारा का सारा? और हम उस कैमरे में गए क्या? तो अत्यंत निरपेक्ष रहे ना, हम भी निरपेक्ष और वो कैमरे की पर्याय भी बिल्कुल निरपेक्ष है। दोनों का वास्तव में दोनों का संबंध है कैमरे का और आदमी का। आदमी कैमरा है अर्थात अजीब है, तो कोई संबंध नहीं होने पर भी हम संबंध स्थापित कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा फोटो है, ये मेरा फोटो है। अरे वो फोटो कागज का, उस कागज के फोटो में तेरा जैसा आकार है, तो वो तो कागज का आकार स्वतंत्र रूप से हो सकता है, तब हुआ है। कागज में वो हो सकता है वो आकार, वरना देखें किसी दूसरे यंत्र को ले आओ और उससे कर लो ना काम, तो हो जाएगा क्या? लेकिन वो कागज ऐसा है कि उस कागज में इस प्रकार का आकार बन जाता है स्वयं स्वतंत्र, और इधर वो आदमी अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। दोनों का कोई संबंध न होकर दोनों निरपेक्ष भाव से बिल्कुल परिणमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ज्ञान की है कि ज्ञान भी बिल्कुल निरपेक्ष। निरपेक्ष किसको कहते हैं? निरपेक्ष किसको कहते हैं? कि ज्ञायक है आत्मा। ज्ञायक है तो किसका है? कि जगत का ज्ञायक। ये ज्ञायक के साथ जगत कहां से ले आए? पहले तो तुमने जगत से संबंध तोड़ा था ना, अर्थात जगत का कोई मेरा नहीं है, तो अब नाम मत लेना जगत का ज्ञायक के साथ में, कि ज्ञायक के साथ में जगत का नाम मत लेना। लेकिन हम अब ज्ञायक के साथ सीधा जगत का नाम न लेकर और ये जानने को माध्यम बनाकर और इसके द्वारा हम जगत को जानते हैं, इस प्रकार का एक नया सूक्ष्म मिथ्या दर्शन पैदा करते हैं। ये मिथ्यात्व का अंग है ये, जिसको जीव सम्यक ज्ञान मानता है। हरेक के मुंह से पूछो, हरेक से पूछो, यह ज्ञान किसको जानता है? सारे जगत को जानता है। ज्ञान को क्या है? पर ये तो बताओ कि उस ज्ञान का जगत से क्या आदान प्रदान है और उस जगत ज्ञान का जगत से क्या संबंध है, ये तो पहले बताओ कि ज्ञान का जगत से कोई संबंध है। जब ज्ञान का जगत से कोई संबंध नहीं है तो ज्ञान जगत को जाने, ये एक संबंध बना नहीं बना? ये तुमने संबंध बना दिया ना ज्ञान का जगत के साथ में। जब ज्ञान का जगत के साथ संबंध बन गया तो इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार की मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति जो बड़ी मुश्किल से बैठती है कलेजे में। हाँ, कलेजे में 9 हाथ का कलेजा हो पवित्र शुद्ध, उसमें ये बात बैठती है। अन्यथा ये तो बैठ जाएगी। हाँ, पर्याय क्षण भंगुर होने के कारण वो वास्तव में ज्ञायक से न्यारी है। ये तो स्पष्ट है कि जब ज्ञायक ध्रुव है और वो अध्रुव है तो फिर दोनों न्यारे न्यारे, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा हुआ। स्वरूप न्यारा न्यारा होने के कारण दोनों की भिन्नता हम स्वीकार कर लेते हैं। इतना तो कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि अब तो मेरा मिथ्या दर्शन चला जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान और ज्ञेय का, ज्ञायक और ज्ञेय का शल्य भीतर पड़ा है तो मिथ्या दर्शन अनंत काल में भी जाने वाला नहीं है। इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको बिल्कुल निरपेक्ष बताने के लिए कि ज्ञान के साथ, ज्ञायक के साथ तुम ज्ञेय का नाम मत लेना। नाम लिया उसका नाम व्यवहार, नाम आता है, लेकिन पहले ये बात जानी जाए कि ये बिल्कुल निरपेक्ष हैं ज्ञेय और ज्ञायक। तो बिल्कुल निरपेक्ष हैं इस बात को जानकर और फिर ये कहा जाए कि ये ज्ञेयाकार ज्ञान में आते हैं, तो ये कहने मात्र की बात हुई, इसका नाम व्यवहार नए। ये कहने मात्र की हुई, मानने की नहीं हुई। अब क्योंकि वैसा माना था उसका नाम तो मिथ्या दर्शन था। माना था ना पहले,
और अब भी अगर व्यवहार से ये कहकर कि ज्ञान में ज्ञेय के आकार आते हैं, इसको अगर मान लिया जाए तो पुनः मिथ्या दर्शन को पैदा किया ना। अभी तो हमने निरपेक्ष कहा था दोनों को, कि दोनों को निरपेक्ष, निरपेक्ष माने कितना निरपेक्ष, अत्यंत निरपेक्ष, दोनों को अत्यंत निरपेक्ष जानकर न्यारे न्यारे संबंध मात्र नहीं, जगत पड़ा रहे और ज्ञान अपने भीतर स्वतंत्र परिणमन करता है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय न्यारे न्यारे हैं। अगर इंद्रियों के कारण ज्ञान हो तो इंद्रियों, 5 ही इंद्रियों वाला ज्ञान एक साथ होना चाहिए। अगर मन के कारण से ज्ञान हो तो 5 इंद्रियों और मन वाला ज्ञान एक साथ होना चाहिए। लेकिन सब पड़ी रहती हैं और इनको निमित्त कहते हैं कि इनके निमित्त से ज्ञान परिणमन, मति ज्ञान परिणमन करता है। पर परिणमन करता है तो फिर परिणमन क्यों नहीं करता है? ये तो मौजूद है। जब निमित्त है और कार्य होता है निमित्त के होने पर, हम कहते हैं निमित्त तो है ना। हाँ निमित्त है ना, अब करो ना, बोलो ना क्या कहना है, क्या कराना है निमित्त कहकर, निमित्त तो है ना। अरे निमित्त है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। तब क्या होता है कि ज्ञान अपनी क्रमबद्ध दशा में जो स्वतंत्र परिणमन करता आ रहा है, उसको जो ज्ञेय, जिस ज्ञेय को उसे जानना है, ये कहने की बात, समझने के लिए ये बात है कि जितने जगत के पदार्थ हैं अथवा अपने भीतर अपने पर्यायों के भाव हैं, उनमें से जिसको विषय बनाना है केवल वही 5 इंद्रिय और मन में से एक का विषय बनेगा एक समय में। 6 में से एक समय में केवल एक का विषय बनेगा, बाकी 5 बिल्कुल अकर्मण्य पड़े रहेंगे। कुछ करने वाले तो पहले भी नहीं कर रहे थे, वो तो अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जिस इंद्रिय के माध्यम से निमित्त से ज्ञान हो रहा है, इसमें वो इंद्रिय कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ज्ञान चला आ रहा है प्रति समय चला आ रहा है। जब उसकी क्रमबद्ध दशा किसी भी भाव को विषय बनाने की हुई, तब उसने उस भाव को विषय बनाया, तब उसको निमित्त कहा, उस भाव को, उस पर्याय को अथवा उस द्रव्य को। कब कहा निमित्त? अरे वो था, वो होता है, वो इंद्रियां होती हैं तो ज्ञान होता है, ऐसा अगर मान लिया जाए तो फिर 5 इंद्रिय और मन वाला ज्ञान एक साथ होना चाहिए। लेकिन वो होता हुआ प्रकट रूप में देखा नहीं जाता, प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता। तब ज्ञान अपने प्रवाह में जो चला रहा है, अपने प्रवाह में, वहां आकर उसने जिस पदार्थ को विषय बनाया, विषय किया, बस वो विषय निमित्त कहलाता है। क्योंकि कैसे जाना जाए कि ज्ञान का विषय कौन है इस समय? इसलिए ज्ञान का विषय कौन है ये बात बताने के लिए वो ज्ञान का विषय निरपेक्ष, उससे ज्ञान नहीं हो रहा है, वो ज्ञान का कारण नहीं हो रहा, तो वो ज्ञान का विषय निरपेक्ष रहकर, और इधर ज्ञान होता है ज्ञान की शक्ति से। तो ज्ञान की शक्ति से होने वाला ज्ञान वहां उस अज्ञान दशा में भी, एक इंद्रिय दशा में भी निरपेक्ष है, वहां भी निरपेक्ष, वहां भी स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा। इस तरह ज्ञान की निरपेक्षता बताकर आचार्य ज्ञेय से सर्व संबंध, जानने मात्र के संबंध का भी विच्छेद करना चाहते हैं। अर्थात ज्ञान जानने के लिए कभी भी ज्ञेय से कोई संबंध स्थापित नहीं करता। इसलिए ज्ञान के साथ, ज्ञान तो ज्ञान है, बस क्या है? ज्ञान सिर्फ ज्ञान है। तो जो ज्ञान निरपेक्ष रूप से अपने स्वभाव से ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ तुम दूसरी बात लाए क्यों? सबसे पहला हमारा प्रश्न यह है कि उसके साथ दूसरे को लगाया क्यों तुमने? किस कारण? उसका क्या, उसको काम था दूसरे पदार्थ का, उसके साथ नाम लेने से ज्ञान को उनसे कुछ काम था, उनसे कुछ मतलब था। ज्ञान उनको जाने बिना अधूरा था, अथवा उनको जानता है तो ज्ञान को पूर्णता होती। क्या है बात कि हम ज्ञेय का नाम ज्ञान के साथ लेना चाहते हैं? आचार्य कहते हैं क्योंकि ज्ञेय से निरपेक्ष होने के कारण
ज्ञेय के साथ ज्ञान का नाम लेना बंद कर दो सबसे पहले तो। सबसे पहले तब मिथ्या दर्शन का ये सूक्ष्म शल्य जो ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में पैदा होता है उसका परिहार होता है, वो दूर होता है, और तब सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, तब उत्पत्ति होती है। ये आज की बात हुई।